हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल द सनलेस। और आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ वो मैं फायर साइन के लिए लेके आई हूँ। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, उनके जून मंथ की रीडिंग है ये कि जो जून मंथ है उनके लिए कैसा रहने वाला है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कैरियर एंड रिलेशनशिप। तो सबसे पहले हम उनके कैरियर के लिए कार्ड्स देखेंगे एरीज के लिए। एरीज से हम इस रीडिंग को स्टार्ट करने वाले हैं कि एरीज के लिए इस मंथ में कैरियर कैसे रहने वाला है। आफ्टर दैट वी विल लुक सम कार्ड्स फॉर देयर रिलेशनशिप। So this is a general reading guys, तो watch it generally। आप इस रीडिंग को सन साइन, मून साइन, विनर साइन किसी भी साइन से देख सकते हैं। अगर आप एक एरीज हैं, अगर आप फायर साइन हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, तो हमारे कार्ड्स अच्छे शफल हो चुके हैं। द फर्स्ट कार्ड डेट वी आर हैविंग इज टू ऑफ सोर्ड्स, द मून, पेज ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द एस ऑफ कप्स एंड द टेन ऑफ हैंड्स। सो अगर एरीज हम इस मंथ को आपके कैरियर के लिए देखते हैं तो इस मंथ में आप अगर कोई न्यू जॉब के ऑफ़र के लिए वेट कर रहे हो या एक्सपेक्ट कर रहे हो तो इस मंथ में आपको बहुत सारे न्यू जॉब ऑफ़र्स मिल सकते हैं। अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हो, कोई डिसीज़न लेना चाहते हो तो आप इस मंथ कोई न्यू बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हो। बट इस मंथ में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत मुझे यहाँ दिखाई दे रही है एरीज। अगर आप कोई न्यू बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आप कोई न्यू जॉब ऑफ़र मिल रहा है तो आपको जो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए उस पर आपको वर्क करना है, उस पर आपको हार्ड वर्क करना है। बिकॉज इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है हमारे पास आपके कैरियर के लिए। द एस ऑफ कप्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, एक बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम में आप इस मंथ एंटर करने वाले हैं। अगर आप बहुत टाइम से अपने कोई न्यू जॉब ऑफर का वेट कर रहे थे या कोई न्यू बिगनिंग करने वाले थे, अपने किसी न्यू बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते थे, तो एक ब्यूटीफुल मंथ है। पर क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी जो एनर्जी है वो द मून एंड द टू ऑफ सोर्ड्स की भी आ रही है, विच मीन्स आपको जो भी वर्क करना है हाई केयरफुलनेस से करना है, बहुत ही सावधानी से करना है। ऐसे कोई भी काम नहीं करना है जो केयरलेसनेस से हो, क्योंकि यहाँ मून का भी कार्ड है। लिटिल बिट ऑफ सैडनेस दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे, थोड़ा सा आप टेंस दिखाई दे रहे हो, बट स्टिल हमारे पास में द एस ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि जो रिजल्ट्स मिलेंगे आपको ब्यूटीफुल मिलेंगे। इस मंथ के एंड में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिलती हुई दिखाई दे रही है। बट आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है इस मंथ में कैरियर के लिहाज से आपको उस पर केयरफुल होकर वर्क करना है। सो दिस वॉज योर रीडिंग फॉर कैरियर एरीज। अब हम आपके रिलेशनशिप के लिए अगर इन्हीं कार्ड्स को देखते हैं तो अगर हम इन्हीं कार्ड्स को आपके रिलेशनशिप के लिए देखते हैं एरीज जून मंथ के लिए कि जून मंथ में आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है, तो मुझे पास से किसी पर्सन के वापस आने की एनर्जी मिल रही है, किसी पर्सन की कमिंग बैक एनर्जी मिल रही है, विच मीन्स अगर आप एक सिंगल हैं तो आपके लिए मुझे न्यू बिगनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही है। और अगर आपकी ऐसी कंडीशन में थे, आप नो कॉन्टैक्ट जोन में थे, आपके जो पार्टनर थे वो मूव ऑन हो गए थे, तो मुझे यहाँ पे एक स्टक पोजीशन दिखाई दे रही थी कुछ पास टाइम में, एक ब्लॉक पोजीशन जिसमें ना आप आगे ही बढ़ पा रहे थे, ना कोई जो पोजीशन थी वो चेंज हो रही थी। बट अब इस मंथ में मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि आपके जो पर्सन थे वो मूव ऑन हो गए थे। इस मंथ में एक गुड मंथ मुझे आपके एक गुड टाइम लेके आ रहा है। आपके रिलेशनशिप के लिए भी जो मंथ है गुड एस ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, यानी कि गुड टाइम लेके आ रहा है ये जो मंथ है आपके रिलेशनशिप के लिए भी। आपके जो पर्सन थे जो आपसे मे बी डिस्टेंस में आ गए थे, अब वो कमिंग बैक की एनर्जी आ रही है, रीयूनियन एनर्जी आ रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है आपके रिलेशनशिप के लिए भी। इस मंथ में आपके जो पर्सन है वो कोई डिसीज़न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, इन प्रोसेस मुझे इन प्रोग्रेस में दिखाई दे रहे हैं कि मे बी वो जो पर्सन है वो वापस आ सकते हैं अगर वो मूव ऑन हो गए थे तो दिस वॉज योर रीडिंग एरीज। नाउ द रीडिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज़ फॉर
लियो। अब हम लियो के लिए पहले कैरियर के लिए देखेंगे, आफ्टर दैट वी विल सी फॉर देयर रिलेशनशिप्स। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशंस, ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कार्ड्स अच्छे से शफल हो चुके हैं। सो द फर्स्ट कार्ड इज 4 of Cups, 2 of Wands, Page of Pentacles, Ace of Pentacles, 10 of Pentacles, the Devil, and 5 of Cups. So these are your cards, लियो, फॉर दिस जून मंथ। आपके कैरियर के लिए कार्ड्स आएंगे। तो सबसे पहले तो मुझे आपकी ऐसी एनर्जी मिल रही है कि आपकी जो करंट आप जो फील कर रहे हो, आप थोड़ी सी मुझे यहाँ निराश दिखाई दे रहे हो। आपने पास्ट में बहुत सारा हार्डवर्क किया है। आई कैन सी आपके कार्ड से पता चल रहा है कि पास्ट में आपने बहुत सारा हार्डवर्क किया है अपने कैरियर के लिए। बहुत ही डेडिकेशन से, बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हुए आपने बहुत हार्डवर्क किया है। एंड आपको आपके जो रिजल्ट्स हैं, फ्रूटफुल रिजल्ट्स हैं, आप जो डिज़र्व करते हो, जो आप चाहते हो, आपके अकॉर्डिंगली अभी तक आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और आप मुझे एक वेटिंग पोजीशन में दिखाई दे रहे हो कि आप किसी अच्छी जॉब या किसी अच्छे कैरियर के लिए आप वेट कर रहे हो। आपने बहुत हार्डवर्क किया है। तो इस मंथ में मैं देख सकती हूँ कि बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स मिल रही हैं। लाइक इस मंथ में गॉड बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करने वाले हैं। द कार्ड डेट वी आर हैविंग हेयर, 2 of Wands, लाइक गॉड इतना ज़्यादा आपको सपोर्ट करने वाले हैं कि एक पर्सन हमें यहाँ पे कार्ड्स में दिखाई दे रहा है, जो पहले इन दिस कार्ड्स टू, एक पर्सन जो पहले पास्ट में बहुत ज़्यादा सैड पोजीशन में था, गॉड का एक हेल्पिंग हैंड उसे मिला, विच मीन्स गॉड ने उसे सपोर्ट किया इन द फील्ड ऑफ कैरियर। गॉड ने उसे ब्लेस किया और नाउ जो पूरा वर्ड है वो उसके साथ है। लाइक गॉड आपके साथ है तो पूरा वर्ड आपके साथ है। लाइक इसलिए गॉड जो है इस मंथ में मुझे गॉड का सपोर्ट दिखाई दे रहा है। एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स, आपकी जो हैंड्स है इस मंथ में वो बहुत ज़्यादा आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलने वाला है। आपको बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है आपके कैरियर के लिए। इट मे हैपन, आपको बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं इस मंथ में, जिस पे आप हार्ड वर्क कर सकते हो। हार्ड वर्क करना बहुत ही ज़्यादा लाइक ए कंपल्सरी थिंग इन दिस मंथ, बिकॉज हार्ड वर्क से ही आपको ब्यूटीफुल एंड न्यू रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे इन योर कैरियर। सो दिस वॉज योर रीडिंग फॉर द कैरियर लियो, जिसमें इस मंथ में आपको बहुत सारा हार्ड वर्क करने की नीड है, बिकॉज द हियर वी कैन सी द डेविल्स कार्ड ऑल्सो। केयरफुल होकर आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए आगे बढ़ने की नीड है। सो नाउ लेट्स टेक दिस कार्ड्स फॉर रिलेशनशिप। अगर हम इन्हीं कार्ड्स को आपकी रिलेशनशिप के लिए देखें तो वहीं पे मुझे 2 कार्ड्स में सॉरी पर्सन दिखाई दे रहे हैं इन अ वेरी सैड पोजीशन। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है या फिर एनर्जी जो है वो आपके पार्टनर की भी हो सकती है, जो बहुत ज़्यादा मुझे इस वक्त ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से कुछ चीज़ सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ज़्यादा निराश और टेंस पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं, लाइक अ डिप्रेशन और टेंशन, जितनी कि शायद अभी आपको नीड नहीं है। बहुत ज़्यादा मुझे इस कार्ड में जो पर्सन है सैड और टेंस दिखाई दे रहा है। इसमें इन द कार्ड ऑल्सो यू कैन सी, जो इसके आसपास जो कप्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक सैडनेस को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, सैडनेस को बता रहे हैं। वहीं पर हमारे पास में यहाँ द डेविल का भी कार्ड है, विच मीन्स द डेविल की भी एनर्जी है, जो कन्फ्यूजन को, टेंशन को, डिप्रेशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है, बढ़ावा देता है। एक जो पर्सन है जिसमें भी डेविल की एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा सैड, अलोन, डिप्रेस्ड काइंड ऑफ फीलिंग में आ जाता है और लाइक नेगेटिव वाइब्स उसके आसपास बहुत ज़्यादा उसे घेर लेती है। सो आई विल एडवाइज इन दिस मंथ यू नीड सम काइंड ऑफ मेडिटेशन। आपको
मेडिटेट करना चाहिए और अपने अंदर एक पॉजिटिविटी फील आनी चाहिए, बिकॉज इस मंथ के मिड में मैं देख सकती हूँ फ्रॉम द मिड ऑफ दिस जून मंथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है। सेम कार्ड्स है, गॉड का सपोर्ट आपके कैरियर के लिए भी है एंड एज वेल एज फॉर रिलेशनशिप ऑल्सो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है। लाइक अ हेल्दी ग्रीन एनर्जी, ग्रीन पॉजिटिव वाइब्स मुझे मिल सकती हैं, बिकॉज द गॉड इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन कैरियर एज वेल एज इन रिलेशनशिप ऑल्सो। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आ रही है इस मंथ में। मैं देख सकती हूँ कि आपका जो रिलेशनशिप है उसमें मुझे स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई दे रही है, उसमें एक स्ट्रांगनेस आती हुई दिखाई दे रही है, एक पावर आती हुई दिखाई दे रही है, विच मीन्स इन दिस मंथ आपके हैंड्स में कुछ पावर आने वाली है, जिससे आपका जो रिलेशनशिप है उसमें स्टेबिलिटी आ सकती है, स्ट्रेंथ आ सकती है, बहुत ही ज़्यादा एक इम्प्रूवमेंट आ सकता है, एक बेटर सिचुएशन की तरफ मुझे आपका टाइम में जो रिलेशनशिप है वो मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बहुत ही गुड हैप्पी टाइम है ये जो मंथ है आपके लिए। नाउ दिस वाज द रीडिंग फॉर द लियो। नाउ द रीडिंग, द कार्ड सेट वी आर गोइंग टू टेक इज फॉर सजिटेरियस। So please like, subscribe and share this channel for the future notifications. And if this reading resonates to you, you can also like this reading. So सबसे पहले आपके कैरियर के लिए कुछ कार्ड्स लेंगे कि आपका जो कैरियर है सजिटेरियस वो इस मंथ में कैसा रहने वाला है, जून मंथ 2021 में कैसा रहने वाला है। ओके, द वर्ड कार्ड, ये कार्ड बिल्कुल अपने आप से ही आया, लाइक इट्स अ वेरी गुड कार्ड, बहुत ही पॉजिटिव सिंबल है ये कार्ड। द वर्ड का कार्ड एक लाइक गॉड आपको ब्लेस करने वाले इस मंथ में। द वेरी फर्स्ट कार्ड जो मिला है विच मीन्स इन कैरियर एंड एज वेल एज इन रिलेशनशिप आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है इस मंथ में। हम कुछ और कार्ड्स लेंगे बिकॉज द वन कार्ड इज़ नॉट सफिशिएंट। Page of Cups, the High Priestess, Knight of Wands, Queen of Swords, Three of Swords, and the Four of Swords. We will take some more cards for the better clarity. कुछ और cards लेंगे हम। It's the Eight of Cups. So in this month मैं देख सकती हूँ कि आप इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा एक वरीड सिचुएशन में दिखाई दे रहे हो, एक अनसेटिस्फाइड सिचुएशन में दिखाई दे रहे हो अपने कैरियर को लेके सजिटेरियस। अगर आप इस मंथ में, अगर आपके लिए जो भी आप रीडिंग देख रहे हैं, अगर आपके जो कैरियर है बिल्कुल ठीक है तो दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू। तो ये जो रीडिंग है आपके लिए नहीं है, ये रीडिंग बस उसी के लिए है जिससे ये जो रीडिंग है वो रेजोनेट कर रही है कि अगर इस मंथ में आपको ऐसा फील हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा वरीड हो रहे हो, परेशान हो रहे हो अपने कैरियर के लिए, तो ये जो मंथ है आपके लिए बहुत न्यू गुड चेंजेस लेके आने वाला है। द वर्ड का कार्ड आ गया था हमारे पास इन द वेरी फर्स्ट टाइम, द क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द किंग ऑफ वैंड्स, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। एंड द हाई प्रेस्टेस एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी को बता रहे हैं कि अगर आप पास्ट में सैड थे, अपने कैरियर को लेके वरीड थे, तो ये जो मंथ है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस लेके आने वाला है, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में जाने वाला मंथ है ये। अगर आप थोड़े से भी निराश थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, टेंस हो रहे थे अपने कैरियर को लेके, अगर आप न्यू कोई बिज़नेस के लिए कोई जॉब इंटरव्यू देना चाहते हैं या कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये मंथ बहुत ही अच्छा है कोई न्यू बिगनिंग के लिए, किसी भी न्यू चीज़ के स्टार्ट करने के लिए, लाइक सपोज एनी न्यू बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए या फिर कोई न्यू जॉब इंटरव्यू देने के लिए, या फिर अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये जो मंथ है ये आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है। तो दिस मंथ इज़ वेरी गुड फॉर योर कैरियर सजिटेरियस। नाउ let's see this card for your relationship as well. अगर हम इन्हीं कार्ड्स को आपके रिलेशनशिप के लिए देखें सजिटेरियस,
इस मंथ में अगर मैं आपकी रिलेशनशिप की बात करूँ सजिटेरियस, तो आपके जो पर्सन है आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। वेरी स्टार्टिंग फीलिंग ही यही आ रही है कि आपका जो पर्सन है आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत आपके बिना एक अलोन फील कर रहे हैं। गाइस, दिस रीडिंग कैन क्रॉस वॉचेस ऑल्सो, ये रीडिंग क्रॉस वॉचेस भी हो सकती है। और आपके इस मंथ में जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा हर चीज़ को मुझे मैच्योरिटी से, गंभीरता से डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मे बी इस मंथ वो आपको कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं। आपके लिए उनके मन में इस वक्त मुझे जो फीलिंग नज़र आ रही है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग नज़र आ रही है। बिकॉज द वर्ड का कार्ड है हमारे पास, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही है। लाइक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स मुझे मिल रही हैं आपके पर्सन की तरफ से। आपके लिए बहुत ही गुड टाइम है ये जो मंथ है बहुत ही ज़्यादा गुड टाइम है। अगर आप किसी भी चीज़ के रिस्टार्ट के लिए, न्यू बिगनिंग्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए जो मंथ है बहुत ही गुड टाइम मुझे बता रहा है। इस मंथ में अगर आपके जो पर्सन थे वो मूव ऑन हो गए हैं तो मुझे वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक रीस्टार्ट हो सकता है, एक रीयूनियन हो सकता है, आपके जो रिलेशन है उसमें स्ट्रेंथ आ सकती है, स्टेबिलिटी आ सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए एक न्यू बिगनिंग आपका वेट कर रही है। आपको इन दिस मंथ एक न्यू बिगनिंग मिल सकती है इस मंथ में, अगर आप अगर वेट कर रहे हैं एक न्यू बिगनिंग का तो। So this was the reading for Sagittarius for this month. I hope that this reading resonates to you. I hope करती हूँ कि जो reading है आपसे resonate हुई हो. If you like this reading then please like, subscribe and share this channel for the future notifications. कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो reading है आपसे कितने % resonate हुई. Till the time, take care and have a nice day.